ऐसी सरलतम शैली में भगवान की लीला और कथाओं का चित्रण लिखो। महाराज आप ही कोई मार्गदर्शन दो, कोई सूत्र बताओ। तो देखो ये भागवत कोई नई नहीं है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जब दुनिया बनी तब भागवत बनी। ये भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई सृष्टि के प्रारंभ में। जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई महाभारत के युद्ध के समय, जब कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तब भगवान ने जो उपदेश दिया, भगवान कृष्ण की वाणी गीता कहलाती। गीता का अर्थ है कि जिस वाणी से लोग तर जाएं, लोगों का कल्याण हो जाए, उसे गीता कहते हैं। भगवान की कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता, उद्धव गीता, कई गीता है। तो भगवान नारायण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया। अब नारद जी इसी ज्ञान को वेद व्यास जी को दे रहे हैं। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यत सत सत परम पंचादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोहम्यहम् ऋत्यर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावशेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञास्वनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये भागवत के 4 श्लोक थे बीज रूप में। ये 4 श्लोक नारद जी ने वेद व्यास जी को सुना दिए। इसका अर्थ तो बहुत गहरा है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं था। सृष्टि से पहले भगवान कहते हैं केवल मैं था। भगवान की सत्ता निराकार रूप में शेष बचती है, बाकी सब लीन हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त, मेरे सिवाय ना कोई सूक्ष्म था, ना स्थूल था, और न इन दोनों का कारण अज्ञान था। जहां सृष्टि नहीं है वहां मैं हूं। भगवान कहते इस सृष्टि के रूप में भी मैं हूं, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसके भीतर भी मैं हूं। मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ अनिवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में 2 चंद्रमाओं की भांति मिथ्या प्रतीति हो रही है, भगवान कहते हैं वही मेरी माया है। मैं माया को आगे कर देता हूं, माया काम करती है और मैं पीछे रहता हूं। जगत में जगदीश्वर है, लेकिन हमारी दृष्टि जगत में है। हमारी दृष्टि जगदीश्वर तक जाती नहीं। हम जगत को देख के ही भ्रमित हो रहे। जैसे दूध में घी छुपा है, दूध की बूंद बूंद में घी का निवास है, लेकिन ऐसे अनुभव में नहीं आ रहा।
वो सामने जब निकल के प्रकट होता है तब अनुभव में आता है। तो ऐसे ही जगदीश्वर इस जगत में हैं, लेकिन जो प्रयत्न करता है वो देख लेता है, वो जान जाता है, वो पहचान जाता है, वो मान जाता है। तो नारद जी ने ये श्लोक वेद व्यास जी को सुना दिए और कहा कि तुम गणपति की सहायता से लिखने का कार्य प्रारंभ करो। लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। लिखते लिखते श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो गई। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्यायों में कथा, 1,76,000 शब्द और 29 छंदों में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। अब वेद व्यास जी को चिंता हुई, भाई ग्रंथ तो तैयार हो गया, लेकिन ये लोगों के कान तक ये वाणी पहुंचे तभी तो लोगों का कल्याण होगा। तो वेद व्यास जी के कई प्रकार के शिष्य, पेल हैं, जैमिनी हैं, वैशंपायन हैं, सूत आदि हैं। तो वेद व्यास जी ने किसी को वेद पढ़ाए, किसी को वेदांत पढ़ाया, किसी को संगताएं पढ़ाई और किसी को उपनिषद पढ़ाए और सूत आदि को पुराण पढ़ाए। अब पुराणों में ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद का सरलतम रूप पुराण है। वेद की लिपि, वेदों में कथाएं नहीं है, वेदों में ऋचाएं हैं, वेदों की सूक्तियां हैं, वेदों में कथा थोड़ी है, कथाएं तो पुराणों में है। तो वेद का सरलतम स्वरूप ही पुराण है। जो वेद को ना समझ पाए, वेद की सूक्तियां ना समझ पाए, वेद का अर्थ ना समझ पाए, भाव ना समझ पाए, तो उसे पुराण पढ़ने चाहिए, वो पुराणों की कथा सुने। तो धीरे धीरे वही ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा जो वेद में भगवान की आज्ञा है, वेद में जो भगवान की वाणी है वही पुराण में है। केवल सरलतम शैली का भाव। तो वेद व्यास जी ने कुछ शिष्यों से कहा कि भाई एक टाइम याद करो भागवत जी के श्लोकों को और दूसरी टाइम जाओ अब भागवत जी के श्लोकों को बस्ती में गाओ, गली मोहल्ले में गाओ, चौराहे पे खड़े होके गाओ, जंगल में भी सुनाओ। ये जिन जिन के कान में पड़ेंगे उन्हीं का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। एक शिष्य एक दिन भागवत जी के श्लोकों को जंगल में गा रहा था। अब जंगल में कौन सुनेगा? अरे पक्षी तो सुनेंगे। अब ये क्यों सोचते हो कि कोई नहीं सुनेगा? ऊपर हॉर्न लग रहे हैं, बहुत से लोग तो घर बैठे कथा का आनंद ले रहे हैं। ठंड बहुत है, उतनी भी नहीं है जितनी 5-7 दिन पहले थी। अब जब से कथा पांडाल लगा है थोड़ी कम हो गई है, और परसों तो बिल्कुल नहीं थी। आज थोड़ा कोहल दिल्ली में पड़ा है। और फिर सब जानते हैं आज तो 2-4 बूंद भी पड़ गई हैं। पड़ी हैं कि नहीं? कथा शुरू करी, बोले महाराज बूंद आ रही है। तो हमने कहा आने दो भाई, बूंद भी आएंगे, बूंद आना तो शुभ है। यहाँ तो महाराज ऐसी ऐसी कथा हुई कि पांडाल में पाम धरने की जगह नहीं, टेबलें बिछा बिछा के इनके ऊपर बैठे। और जैसे यज्ञ शुरू हुआ तो हवन कुंड के बीचों बीच जल की धारा। ऐसी स्थिति देखी कि नहीं? इस मौसम का भी आनंद निराला है। 4 दिन ठंड पड़ी और लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। अरे भाई सर्दी का आनंद लो, एंजॉय करो। महीने पीछे ही पंखा चलाएंगे, फिर कहेंगे एसी लगाओ, फिर कहेंगे कूलर लगाओ, मरे गर्मी में।
अरे जो मौसम है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अब सर्दी में सर्दी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, और गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, बरसात में बरसात नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, उसको पढ़ना, उसका लाभ उठाओ, एंजॉय करो। अब वो शिष्य भागवत जी के श्लोकों को जंगल में गा रहा था और संयोग से वहीं श्री सुखदेव जी बैठे थे, आंखें बंद थी, समाधि लगी थी, ब्रह्म का ध्यान लगाए बैठे थे। श्लोक कान में पड़ा, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। जैसे ही श्लोक की आवाज कान में गई तो समाधि लगी थी, श्री सुखदेव जी की समाधि खुल गई। तुरंत उठे, दौड़ के आए, हाथ जोड़ के बोले भैया और सुनाओ, ऐसो बड़ो आनंद आ रहे हो। कितना सुंदर भाव है श्लोक का कि वो श्याम सुंदर गौलोक धाम को छोड़ करके भारतवर्ष के ब्रजमंडल में, ब्रजभूमि में ग्वाल वालों के बीच में रमण कर रहे हैं, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, आंखों में अंजन लगा है, काजल, घुंघराले बाल हैं, कमर में कोंदनी बंधी है और हाथ में बंसी, और जिस गली से निकल जाएं ब्रजबालाओं का मन ही मोह लेते हैं। भगवान का एक नाम है मन मोहन, मन को मोहने वाले। भगवान का नाम है चित्त चोर, चित्त को चुरा लेने वाले। तो जो देखे वो उनका हो जाए, या वो जिसे देख लें वो भी उन्हीं का हो जाए। ऐसा भाव जब श्लोक में आया तो समाधि खुली, दौड़े चले आए, बोले भैया और सुनाओ। अब वो शिष्य बोला महाराज मुझे तो 200-250 श्लोक याद हैं, एक काम करो मेरे संग चलो गुरु जी के पास में, 18,000 श्लोकों का पूरा पुराण है, अब वहां सुनना। अब सुखदेव जी चले आए अपने पिताजी के पास और पिताजी को प्रणाम किया और कहा पिताजी आप मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का दान कर दीजिए। तो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाया, और जितना भागवत को श्री सुखदेव जी समझ पाए उतना बनाने वाले वेद व्यास जी नहीं समझ पाए। कालांतर में जब समय आया तो श्री सुखदेव जी ने ही ये कथा महाराज परीक्षित के सामने प्रकट कर। शुक्रताल में, दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर है। 2019 में हम शुक्रताल में कथा कर चुके हैं। 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक कथा तीर्थ में शुक्रताल से ही शुरू किया। कोरोना से पहले, कोरोना बाद में आया, कथा पहले हुई। पिछले साल कथा अयोध्या जी में हुई, जानकी महल ट्रस्ट के सामने रघुवंशी धर्मशाला, और 1 साल छोड़ के अयोध्या जी में फिर पुनः नंबर लगेगा। कथा एक बार और करेंगे। जब मंदिर बनते हुए देखा, अब जब स्थापना हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो एक बार भक्तों का मन है कथा वहां और रखी जाए, तो बहुत सुंदर भाव अवश्य होगी।
भगवान अवश्य कृपा करेंगे, उनकी कृपा से सब कुछ संभव है।